इनका कार्यकाल रहने वाला है, इस कार्यकाल में पानी की समस्या तो बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे अपन। ईआरसीपी में जो काम चल रहा है, काम की गति चल रही है, बहुत बढ़िया गति चल रही है जी। जिस तरीके से हम देखते हैं सादा जीवन उच्च विचार, वही थिंकिंग हमारे सीएम साहब की भी लगती है। किरोड़ी लाल जी हो या संगठन का कोई भी सिपाही हो, हमारा संगठन कार्यकर्ता है, संगठन के लिए काम करते हैं और अनुशासन से काम करते हैं। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और इसी बात में यकीन रखता है बीजेपी का हर वो सदस्य, हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता जो काम करता जाता है, संगठन को मजबूत करता जाता है, लेकिन बखान नहीं करता सबके सामने आकर। इतनी चुपचापी से काम करने में यकीन रखते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, जिस तरीके से हमारे सीएम भजन लाल शर्मा जी करते हैं, और उसी रास्ते पर सभी चलने में यकीन रखते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो इसी बात में यकीन रखते हैं कि चुपचाप अपना काम करते रहो, संगठन को मजबूत करते रहो। जितने भी बीजेपी कार्यालय आप देखते हैं उनकी मजबूती के पर्याय ये है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चेतना जी। सर, आज मैं कुछ मसलों पर बात करूंगी राजस्थान के आपसे। सबसे पहले तो मैं इस बात पर आपकी राय लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से विपक्ष बार बार हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी को पर्ची सीएम कहते रहते हैं, 1 साल का इतना शानदार कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? आपको क्या लगता है कि हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी कैसे है? देखो चेतना जी, कहने वाले तो कैसे ही कहते रहते हैं, लेकिन जो शख्स जो आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री बन के आए हैं, माननीय भजनलाल जी, क्योंकि संगठन एक सर्वोपरि चीज होती है जी, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन में दिया है। शुरू से ही संघ की सेवा की, संघ की सेवाकारी किए, संगठन में आज महामंत्री का काम इतने वर्षों से कर रहे हैं जी। और ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाना बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय रहा, बहुत अच्छा निर्णय। और ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, आज देखिए क्या नहीं किया उन्होंने 1 साल के पीरियड में। आप देखो उनको शुरू से लेके उनकी जो काम करने की तरीका है, संगठन में जैसे काम करते हैं, और संगठन ही बहुत ऐसी चीज है जिसका संगठन का जिसके पास गुण आ जाता है ना, वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। और माननीय भजनलाल जी हमारे सीएम साहब, जिन्होंने इतना 1 साल के कार्यकाल में काम किया है, किसी भी स्तर पे ले लीजिए आप जी, चाहे हम ईआरसीपी का मुद्दा देख लें या फिर आप और जितने भी मुद्दे हैं, काम करने की जो तेज गति उन्होंने साल भर में रखी है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी और सरकार में ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने संवेदनशील व्यक्ति जो काम करने के प्रति इतना संवेदन रखते हैं, और किसी भी क्षेत्र में ले लो आप। आज ईआरसीपी का मैटर है, ईआरसीपी में 90% जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आ गए, कोई लेके आ सकता था क्या? और गहलोत सरकार से पूरा खजाना खाली था अपना, और पूरा खजाना खाली होने के बावजूद भी इन्होंने ईआरसीपी के लिए कितना काम किया जी। जो आज राजस्थान की पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या को पूरी तरह से निजात मिल गई जी। और धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये जो इनका कार्यकाल रहने वाला है, इस कार्यकाल में पानी की समस्या तो बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे अपन। ईआरसीपी में जो काम चल रहा है, काम की गति चल रही है, बहुत बढ़िया गति चल रही है, और मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य अपना ये राजस्थान का है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है जी। जिस तरह की चर्चाएं सुनते रहते हैं आम गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, ऐसा लगता है कि इस बार जो सरकार का कार्यकाल होगा, इस सरकार में और भजनलाल जी के काम में इतना दम है कि राजस्थान की जो परिपाटी रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो शायद टूट जाएगी 2028 में। आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल जनता का पूरी तरह से मानस बन गया है कि काम चाहिए। ये सरकार आती है और काम नहीं करती है, इस तरह से जो पिछले 5 साल के गहलोत सरकार में अपन ने देखा क्या स्थिति हो गई। सरकार पूरे राजस्थान की स्थिति को बिगाड़ के रख दिया जी। आज अपने सामने ऐसा सीएम आया है, संगठन से निकला हुआ व्यक्ति जो शुरू से काम करता है और पूरी संगठन की जानकारी रखता है। आज छोटे से छोटा हादसा हो जाए, आज अजमेर रोड का अभी देखा आपने जी, जरा हादसा हुआ, सीएम साहब खुद मौजूद, वाकई काबिले तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच गए वहां पर। आप देखिए खुद सीएम वहां पहुंचने के बाद तुरंत हॉस्पिटल में देखिए
अस्पताल में वहां गए, सारे मरीजों को देखा और तुरंत उनको समाधान, भाई हर मरीज का तुरंत इलाज हो जाए बिल्कुल। तो इस तरह से आज सीएम का काम करने का तरीका आप देखिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, हर जगह आप सीएम को इतना सहज और सरल व्यक्ति है, जो आप चाहे जो मिल सकता है उनसे। जी, जिस तरीके से हम देखते हैं सादा जीवन उच्च विचार, वही थिंकिंग हमारे सीएम साहब की भी लगती है। बिल्कुल जी। इसी के साथ सर मैं एक ये बात भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी और भजन लाल जी के बीच में अनबन चल रही है, आंतरिक कलह चल रही है, आप तो संगठन में काम कर रहे हैं, आपको पर्दे के पीछे की तस्वीर का ज्यादा अंदाजा होगा, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा है? देखिए, जलने वाले ऐसे ही जलते रहेंगे। किरोड़ी लाल जी का आपने देखा होगा, पिछले कई बयान देख लो आप उनके, हर बयान में बिल्कुल पार्टी सर्वोपरि, सब कुछ पार्टी है। जिस पार्टी में अपन काम करते हैं, जिस पार्टी के अपन सिपाही हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के लिए बिल्कुल अनुशासन से काम करते हैं। और किरोड़ी लाल जी बिल्कुल, आप उनका एक भी बयान देख लीजिए, एक भी काम देख लीजिए, ऐसा सारा पार्टी के अनुशासन के हिसाब से काम करते हैं। और अब अभी कुछ ही दिन की बात है, इनके जितने भी हमारे साथ संगठन के काम हुए हैं, कैबिनेट की मीटिंगें हुई है, और ये सब में से माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा उसमें सम्मिलित होते हैं। तो मतलब साफ है कि विपक्ष का फैलाया हुआ झूठ है ये, और जो पर्दे के पीछे की तस्वीर है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है। किरोड़ी लाल जी हो या संगठन का कोई भी सिपाही हो, हमारा संगठन कार्यकर्ता है, संगठन के लिए काम करते हैं और अनुशासन से काम करते हैं। जी, ये सही कहा आपने बिल्कुल कि संगठन और अनुशासन ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जो विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट भी है। आप देख लीजिए, विपक्ष में अगर हम देखें, गहलोत और पायलट की जो आंतरिक कलह चली वो जगत विदित है, सब जानते हैं उसके बारे में। मैं ये एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, जो मोस्ट अवेटेड चल रहा है एसआई भर्ती मामला और जो पेपर लीक है, जिन वादों पर सरकार आई थी राजस्थान में, क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है? क्योंकि अब किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी अपना मुंह सील लिया है। हाल ही में उनका आपने एक वीडियो देखा हो तो उन्होंने सिर्फ चुप रहने का इशारा कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले पर और इंतजार बढ़ेगा या फिर इंतजार पूरा हो जाएगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और जो सरकार का निर्णय है बिल्कुल कठोर निर्णय है जी। ये जितनी भी एसआई भर्ती का मामला है और है, ये जो भी चल रहा है, और पेपर लीक का जो बता रहे हैं आप, और पेपर लीक पे तो बिल्कुल कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं जी। और कोर्ट के द्वारा भी जो निर्णय आ रहे हैं उनकी पूरी पालना की जा रही है। और बिल्कुल ऐसा धीरे धीरे जो गिरफ्तारियां भी हो रही है और हो रही है, तो आप देखिए सरकार कितना कड़े रूप में काम कर रही है। और उनके निर्णय देखिए आप, भाजपा ने हमेशा कोई भी निर्णय लिया है बिल्कुल कोर्ट के आदेश के तहत लिया है, और अपने विवेक से भी निर्णय लिया है तो बिल्कुल कड़ा निर्णय लिया है, पब्लिक के हित में लिया है बिल्कुल। और ये बिल्कुल, ये जो पेपर लीक का बिल्कुल बंद करके रहेंगे। इस तरह की कोई भी घटना आती है तो उस पर तुरंत गति से निर्णय होगा, और जो भी गिरफ्तारी होनी है, जो भी कोर्ट का आदेश है, उसका पालन किया जाएगा पूरा। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती सरकार, अच्छे से समय लेकर सही फैसला सही समय पर देगी, आपका यही? बिल्कुल 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 एकदम कठोर निर्णय लेंगे, और बिल्कुल जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा, और इस तरह की कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा। जो पेपर लीक का जो पिछले 5 सालों में क्या क्या स्थिति हुई है जी, एसआई भर्ती का देखो, तो एसआई भर्ती की क्या है, बिल्कुल उसके ऊपर भी पूरा निर्णय लिया जाएगा। ये सही कहा आपने बिल्कुल सर कि जो भी जितना बड़ा मुद्दा है उतना ही समय उसको देना होगा सुलझाने के लिए, और सरकार लगातार काम कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बशर्ते अब ये फैसला कब होता है, इंतजार कब खत्म होता है, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन जितने भी राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर आपसे लगातार हमारी चर्चा चलती रहेगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सीएम भजन लाल शर्मा जी जो काम कर रहे हैं उसी त्वरित गति से 5 साल वो हर काम को आगे ले जाते रहे। राजस्थान की जितनी समस्याएं हैं, जितने वादे उन्होंने जनता की से किए थे वो पूरे करते रहे। इसी तरह हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए आप सिर्फ और सिर्फ संवाद पर। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे?
कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।